मैं इस समय संसद भवन में, और संसद भवन का जो संविधान सदन है वो सामने दिख रहा है, और संविधान संसद में जो है इस समय जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रमंडल देशों की अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है। या मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। राष्ट्रमंडल देश में जो है 42 सदस्य जो है भारत में इस समय मौजूद हैं, और वह उनका सम्मेलन 3 दिन का भारत में चल रहा है। अब तक भारत जो है राष्ट्रमंडल देशों की इस सम्मेलन की अध्यक्षता 2 साल से कर रहा है, और अब 2 साल के बाद जो है राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य जो है इसके अध्यक्षता जो है अब जो है ब्रिटेन के पास चली जाए, यानी बारी बारी से 2 साल के लिए इसके सदस्य इसके अध्यक्ष बनते हैं। भारत में यह सम्मेलन इससे पहले 1971, 1986, 2010 और उसके बाद 16 सालों बाद इस बार आयोजित हो रहा है। यह आयोजन संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल यानी केंद्रीय कक्ष में हो रहा है, जहां भारत का संविधान का निर्माण हुआ था, और ये विदेशों से आए हुए मेहमान हैं। ये रिकॉर्ड संख्या में बता रहे हैं कि इस बार जो है 42 सदस्य इसमें आए हुए हैं। और राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रमंडल देशों का जो संगठन है वह उन देशों का है जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जिन देशों पे अंग्रेजों ने शासन किया। उनमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है। राष्ट्रमंडल देशों का गठन जो है 1969 में गठन हुआ था, और 1969 से जो है जो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं इसके रिकॉर्ड संख्या में 42 सदस्य जो इस समय भारतीय उसमें जो भारत में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें शामिल हुए हैं। देखिए तो इसमें संविधान सदन में जो है यह सम्मेलन चल रहा है। आज इसका समापन होना है नए संसद भवन के सामने जो है, ठीक इसके सजा हुआ है पूरी तरह से, और इसके ठीक सामने आगे देखिए आगे वो मेला लगा हुआ है जिसमें जो है भारतीय विभिन्न मंत्रालयों के जो है वो प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं। अंदर आ गया हूँ, देखिए ये देखिए अब कैसे डिजाइन अपने आप चेंज होता है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी डिजाइन पूरा आ रहा है। ये पूरी गैलरी बनी हुई है इसके लिए। व्हाइट मार्बल फ्रॉम गुजरात। इसी तरह से मैं और गैलरी में जा रहा हूँ, तुरंत बदलने वाला है, तुरंत ये देखो शुरू हो गया। और दूसरा जो दिखाना थीम दिखाएगा वो थीम आ गई, ये देखो नई थीम आ गई। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है पूरा डिजिटल पूरा एकदम से आप अंदर भी इसमें जा सकते हैं। The building is a wonderful confluence of यहाँ मेला लगा हुआ है। मेले में तरह तरह पूरे देश के मंत्रालयों के मेले, खाद्य ग्राम उद्योग का है, दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ट्राइब्स मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय है, उन सब का जो है यहाँ पर जो है उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। चूँकि मेला भी लगा हुआ ताकि जो विभिन्न देशों के जो राष्ट्रमंडल देशों के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं वो यहाँ पर देख सके। देखिए चरखा चला रही हैं, और ये देखो चरखा चला रही है, सर का सूत काट रही है गांधी जी वाला। देख किस तरह से चरखा चलाया जाता है। अब देखिए आप पूरा मेला लगा है यहाँ पर जो है, गांधी जी का चरखा। हाँ ये सूत बना रहे हैं। इसी चरखे के लिए गांधी जी ने जो है पूरा संघर्ष किया था। आज ये देख ये चरखा किस तरह सूत बनाया जा रहा है। क्या बात है। और विशेषता उसकी ये है कि देखिए हर स्टॉल पे जो है वो लिखा हुआ है CSPOC का, ये जरूर लिखा हर स्टॉल पे लगा हुआ है, क्योंकि वो सारे गवर्नमेंट के स्टॉल लगे हुए, गवर्नमेंट मंत्रालयों के लगे हुए हैं, खाद्य ग्राम उद्योग के लगे हैं। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का देखिए। अच्छा ये जगन्नाथ उड़ीसा से है, उड़ीसा गवर्नमेंट का ही है। तो ये भगवान जगन्नाथ का ही सारा जो है धान और सरसों इसी सबसे बना हुआ है। सरसों धान चावल का धान से बना हुआ है। ये सब धान के उससे बने हुए हैं सारे। देखिए
ये तो मिजोरम मिजोरम का सर, नागालैंड। नागालैंड, हाँ हमारे प्रदेश का उधर के। अंदर हॉल में जो बैठक चल रही है उसके लिए डिजिटल इंडिया का जो है प्रदर्शन। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो देखिए नए भवन में ये मोदी जी बोल रहे हैं। 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाए। जा रहा है। ये दवाई मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। CSPOC राष्ट्रमंडल अध्यक्षों की एक संस्था है जिसका गठन 69 में कनाडा के स्पीकर की पहल पर हुआ था। उसका उद्देश्य था कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन के माध्यम से हम देश के अंदर पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, विशेष रूप से उस समय उनका विषय वो था, और उसके बाद समय समय पर चर्चाओं में कई विषय आए। उसमें विशेष रूप से संसदीय लोकतंत्र की समझ को बढ़ाना, नवाचारों को साझा करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास करना। इन सारे विषयों के अलावा समय समय पर जब भी CSPOC का सम्मेलन होता है, अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, संवाद होती है, और उस चर्चा संवाद के अंदर जो विषय निकलते हैं उस विषयों पर कुछ संकल्प, कुछ परिणाम, कुछ संस्थाएं उसको आगे लेकर चलती है। जब देश की संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्पीकर मिलते हैं तो उन संस्थाओं में जो नवाचार हुए, उस नवाचारों से संस्थाओं की मजबूती आई, निष्पक्षता आई और संसद जनता के नजदीक पहुंची। और जनता केवल मत देने तक नहीं, मत के बाद भी जनता संसद से जुड़ी रहे, इसके लिए भी समय समय पर अलग अलग चर्चा हुई है। मुझे आशा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में इस सम्मेलन में और दुनिया के संसदों में संदेश जाएगा कि किस तरीके से भारत ने, जो 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ राज्य की विधानसभाएं और केंद्रीय विधान संस्थाएं, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में, किस तरीके से हमने चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचारों की अभिव्यक्ति के साथ हमने इस देश के अंदर विकास की यात्रा रखी है।